दानम नमो आयरियाणम नमो विषायाणम नमो लोये सौवसाहुणम एसो पंच नमो यारो सौवे पावपेणासनो मंगलाणम च सभ्येस्यम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। महावीर भगवान की, परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है? प्यारा मौसम हो रहा है। प्यारा मतलब क्या? अच्छा मतलब क्या? बोले महाराज गरम गरम पकोड़े खाने का मौसम हो रहा है। क्या बोले महाराज? ना, कचौरी पकौड़ी तो जिंदगी भर मिलती रहेगी। मिली भी, पहले भी मिली थी, आज मिली, आगे मिलती रहेगी। लेकिन ये धर्म के पकौड़े खा लोगे तो जिंदगी संवर जाएगी, आपका जीवन आपका सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा। आइए देखिए, हमारे महान आचार्यों ने ग्रंथ नहीं लिखे हैं, हमारे महान आचार्य ग्रंथ नहीं लिखे हैं। ये शब्दों के पकौड़ियां हैं। क्या? ये शब्दों के गरम गरम पकौड़े। आपके जो शब्द बासी पड़ जाएंगे, आप जो कुछ बोलोगे, बताओगे, समझाओगे, सिखाओगे, कागज में, डायरी में, कॉपी पेन में लिख दोगे, व्हाट्सएप पे लिख दोगे, क्या वो आपके शब्द पुराने पड़ जाएंगे, बासे पड़ जाएंगे। लेकिन आचार्य के शब्द आज भी तरोताजा है, तरोताजा, बिल्कुल टोटल फ्रेश, एवरग्रीन, हमेशा हमेशा सदाबहार फूल की तरह बने रहने वाले हैं। एक बंदे से मैंने कहा, एक इंसान से मैंने कहा कि देखो, हर एक इंसान अपनी खुशी को गला अपने हाथ से घोट लेता है, अपनी सफलता का गला अपने हाथ से घोट लेता है, अपने पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। तो बोले महाराज जी बात हजम नहीं हुई। हर इंसान खुशी चाहता है, हर इंसान प्रसन्नता चाहता है। ऐसा कौन आदमी होगा जो अपनी खुशियों को गला अपने हाथ से घोट लेगा? ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने पे पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ कोई भगवान नहीं है, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो आपको खुशी देता हो, प्रसन्नता देता हो, शांति देता हो, संतोष देता हो, सफलता देता हो। कोई भगवान नहीं है। बोले क्या? कोई भगवान नहीं ऐसा? अरे उसका तो सहारा था, वो भी छीन लिया आपने। जैन धर्म में क्या है? भगवान महावीर स्वामी क्या बताए? कोई मुरब्बत नहीं होती यहाँ पर, कोई दया करुणा कुछ नहीं है। क्या कई लोग बोलते महाराज थोड़ी तो दया करो, ऐसा झूठ मूठ में बोल दो, ऊपर ऊपर से बोल दो। कोई भगवान ऐसा है जो संकट से बचाएगा, दुखों से उठा के उबार लेगा, निकाल लेगा, पीड़ाओं को खत्म कर देगा? कोई तो भगवान, आज कुछ तो बोल दो, झूठ झूठ बोल दो, ऊपर ऊपर से बोल दो ना, ऐसा कोई परमात्मा होता ही नहीं है, ऐसा कोई परमात्मा होता ही नहीं है। क्या? बोले महाराज एक ही तो उम्मीद थी, उसी पे तो जी रहे थे। कितना संकट थी, मुसीबत है, कोई परमात्मा आएगा, कोई भगवान आएगा, हमको संकट से हमको बाहर निकाल लेगा, हमको ट्रांजिशन होगा, हमको शनि राहु चेंज कर देगा। क्या? शनि राशि चेंज कर देगा, राहु केतु राशि चेंज कर देंगे, वो गुरु राशि चेंज कर देगा, अमुक ग्रह राशि चेंज कर देगा, तो कुछ रिलीफ मिलेगा। उनका नहीं, बाहर की दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे नसीब को, किस्मत को चमका नहीं पाएगी। भीतर से, क्या? भीतर से, भीतर से। एक सज्जन थे, उनका कुछ सोने की अंगूठी गुम गई, तो यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, वहां ढूंढा, सब जगह ढूंढा। किसी दोस्त ने पूछा कि सब जगह ढूंढ लिया? बोले हाँ सब जगह ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया। एक एक कोना छान मारा? बोले हाँ एक एक कोना छान मारा। सोच के बोल, सब जगह? बोले हाँ मैंने सब जगह ढूंढा। पत्नी बोलती है सुनो जी, लेकिन आपने मुझे जेब में तो देखा ही नहीं। मैं आपको 4 बार बोल चुकी, अपनी जेब में भी तो देख लो। आप जेब में हाथ डालते तो शायद हो सकता कि वो अंगूठी जेब में गिर गई हो, जेब में भी तो हाथ डाल लो। बोले नहीं मैं जेब में हाथ नहीं डालूंगा। बोले क्यों? अरे एक ही तो उम्मीद बची है। क्या? एक ही तो उम्मीद बची है, भाभी नहीं मिली तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कहां कर रहा हूं? मैं कहीं का नहीं रहने वाला हूं। मैं एक तो उम्मीद बची है, एक तो उम्मीद परमात्मा से बची थी कि संकट में मुसीबत परमात्मा उभारेगा, निकालेगा। और आपने बोल दिया कोई परमात्मा बचाने वाला नहीं है,
न कोई मारने वाला है, न कोई तारने वाला है। इंसान खुद अपना विधाता है, इंसान खुद अपना ब्रह्मा होता है, इंसान खुद अपना पालन करने वाला होता है, इंसान खुद अपने आप को मारने वाला होता है। हम खुद मारने वाले अपने आप को, और हम खुद तारने वाले अपने आप को। कंपनी में हवा उड़ रही थी, कंपनी में हवा उड़ रही थी कि कुछ कर्मचारियों को छटनी की जाएगी। तो भाई साहब सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मेरी छटनी हो जाए, मुझे कंपनी से किक मार के, लात मार के कंपनी से मुझे बाहर निकाल दिया जाए। हवा उड़ रही थी कि जो नया ऑफिसर आने वाला है, जो नया बॉस आने वाला है, बहुत ही तर्रार है, बहुत कड़क बॉस आने वाला है, वो सबकी बैंड हो जाएगा लाइन से, सबके कल ठिकाने पर लगा देगा। तो ऐसा ना हो कि वो मेरे साथ कुछ बुरा कर दे, कुछ डिमोशन फिमोशन कर दे, कि मुझे सस्पेंड कर दे, हाँ, कि ऐसा गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। क्या अब वो नई बीमारी आने वाली है, नया स्टंट आने वाला है, एक नया वायरस आने वाला है, कि ऐसा ना हो कि नए वायरस की चपेटे फंस जाऊं मैं, मेरी पूरी हालत मेरी खराब हो जाए, जो रहा सा पैसा जो इकट्ठा किया हो सारा पैसा मेरा खत्म हो जाए। उसके यहाँ पे ऐसा घटना घटी थी, उसकी बहू ने ऐसा किया, उसकी सास ने ऐसा किया, उसके बेटे ने ऐसा किया, उसके पोते ने ऐसा किया, उससे कार का एक्सीडेंट हो गया, उसके बिजनेस में ऐसा हो गया। तो जो दुर्घटना जो घटना वहां घटी थी कि घटना मेरे साथ में घट जाए, उसके साथ जो लोगों ने सलूक किया था, नेताओं ने, मंत्रियों ने, ऑफिसरों ने, किसी पड़ोस के लोगों ने, परिवार के लोगों ने जो दुर्व्यवहार उसके साथ में किया था, कि वैसी दुर्घटना मेरे साथ में न घट जाए। ये सब क्या है? आप अपनी दुनिया में आप खोए हुए हैं, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो जाए, फुल टाइम उल्टा उल्टा सोच रहे हैं। वो जो सोचना होता है वही कर्म होता है, कर्म का फल तो मिलता है। जब सोचते हैं वो भी कर्म होता है। आपको अपने विचारों का भी फल मिलता, आपको अपनी सोच का फल मिला करता अपने जीवन में, जिंदगी में। आप क्या सोचते हैं तो डिपेंड करता है क्या लाइफ में जो जो आपको मिला है, जो आपको मिला है वो फल है, परिणाम है, रिजल्ट है। किस चीज का? आपकी सोच का। अगर दिवाला निकल रहा है, बैंड बज रही है, हालत खराब हो रही है, घाटे हो रहे हैं, चोट लग रही है, अपमान हो रहे हैं, पीड़ाएं मिल रही है, दर्द मिल रहे हैं, तो क्यों? आपका अपना किया धरा है, आपने चाहा था, इसलिए आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। भाई साहब के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। तो पत्नी बोलती, एक काम करो, ये चूर्ण लो और फाक लो पानी से, आधे गिलास पानी लो, एक चम्मच चूर्ण लो, फाक लो। तो पति बोलता, अरे बेवकूफ पगली, अगर आधे गिलास पानी पीने की पेट में अगर और जगह होती तो शादी में 1-2 गुलाब जामुन और ज्यादा नहीं खा के जाता मैं। क्या 2 गुलाब जामुन ज्यादा नहीं खा के जाता मैं? तो चाहे पेट का दर्द हो चाहे दिल में दर्द हो, हर दर्द को आपने खुद ने पैदा किया है, हर दर्द आपका अपना खुद का निर्माण है, हर खुशी आपकी अपनी पैदा की हुई है। आपने कितने बच्चों को जन्म दिया मुझे नहीं मालूम, आप ज्यादा जानते हैं। आपने कितने बच्चों को जन्म दिया मुझे नहीं मालूम, आपने कितने घर का, कितनी फैक्ट्री का निर्माण किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने जीवन का निर्माण, अपनी खुशियों के खजाने का निर्माण, वो आपके अपने हाथ की बात हुआ करती है। हम खुद अपनी खुशियों को अंगार लगा देते, फूंक देते हैं। हम अपने खुद की खुशियों को अपने हाथ से अंगार लगाते हैं। फिर जब खुशियों का महल जब जल रहा होता है, जब खुशियों का जनाजा निकल रहा होता है, फिर होते हाय मर गए, हाय मर गए, मेरी लाइफ में इतना दुख क्यों, इतना संकट क्यों? बताओ, आपने खुद ने तो किया धरा है। जो कुछ खुशियों का जनाजा निकल रहा है, खुशियों का महल धू धू करके जल रहा है, वो सब आपका अपना खुद का किया धरा है। कुछ अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? वो खुद आपका अपना निर्माण है, आपका अपना सृजन है। लोग खुशियों के बजाय पैसे के पीछे पागल होके भागते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, मना नहीं करता हूं मैं, पैसा कमाना जरूरी है, रिश्ते बनाना भी जरूरी है, हर चीज लाइफ में जरूरी है, पर उन सब चीजों से लाख गुना ज्यादा जरूरी खुशी, आनंद, प्रसन्नता, संतोष, कंटेनमेंट। आप कितने कंटेंट हैं, भीतर से कितने प्रसन्न हैं आप? तो भीतर की प्रसन्नता बाहर के खजानों को खींच करके आपके पास में लाती है। प्रसन्नता एक इन्विटेशन होता है,
मुस्कुराहट एक निमंत्रण, एक आह्वान हुआ करता है बाहर की समृद्धि को, बाहर की दौलत को बुला लेने के लिए। मुझे भीतर से दुखी होते हैं, चिढ़ रहे होते हैं, ईर्ष्या की आग में जल रहे होते हैं, नफरत की होली जब दिल में जल रही होती है, किसी की टांग खींचने की भावना मन के भीतर होती है, क्या किसी के मुंह पर तमाचा मारने की अगर फीलिंग मन के भीतर होती है, किसी से बदला लेने की, किसी को नीचा दिखाने की अगर मन के भीतर भावना होती है, तो ये सारी भावना मन की खुशी का सत्यानाश कर देती, कचूमर निकाल देती है। जिस दिन खुशियों का, प्रसन्नता का, आनंद का कचूमर निकल जाता है, उस दिन संपन्नता का भी कचूमर निकल जाता है। किसने क्या किया था, कब किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, कितनी बार किया था, भूलो, माफ करो, निकालो दिमाग से इन चीजों को। ये दिमाग कचरा कूड़ा घर नहीं है। घर के अंदर कचरा भर दोगे, आप अलमारी के अंदर कचरा भर दोगे, अपने पर्स के अंदर कचरा भर दोगे, तो नोट कहां से रख पाओगे? नोट रखने के लिए पर्स खाली होना चाहिए, तिजोरी खाली होना चाहिए। जब आपकी तिजोरी वो लोहे की तिजोरी, मुझे मालूम नहीं तिजोरी काय की, लकड़ी की, पीतल की, मुझे नहीं मालूम। आपकी तिजोरी में कितनी जगह है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिल में जगह होनी चाहिए। क्या? हृदय में जगह होनी चाहिए। नफरत के अंगारों से, नफरत के कूड़े करकट से, नफरत की बदबू से इतना इतना दिल को भर दिया है, इतना दिल को भर दिया है कि प्रसन्नता आ ही नहीं पा रही है। प्रसन्नता मां होती, मां, और जो दौलत है, शोहरत है, स्वास्थ्य है, रिश्ते, वो सब उस मां की औलादे हैं, विभिन्न विभिन्न उसकी औलादे हैं, उसकी संतति संतानें हैं उसकी। तो आज हम सब बैठे हैं यहां पर, क्या अब आपको खुशी 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 का ऐप, खुशी का सॉफ्टवेयर अपने भीतर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग सिखाई जा रही थी, टीचर पढ़ा रहे थे, जैसी सामने से गाड़ी आए, जैसी सामने से गाड़ी आए तुरंत ब्रेक लगा देना चाहिए, तुरंत ब्रेक लगा देना चाहिए। तो एक विद्यार्थी जो पढ़ रहा था पूछता, सर क्या गाड़ी में पहले से ब्रेक लगा नहीं होता है क्या? क्या गाड़ी में पहले से ब्रेक लगा नहीं होता है क्या? अरे भोंदू, ब्रेक तो लगा होता है, पर उसका यूज करने की बात होती है। शांति दिल में होती तो है, शांति का निर्माण नहीं करना है, लेकिन अब उसका उपयोग आपको आना चाहिए। पैसा जेब में है, जेब का पैसा, गांठ का पैसा, पर्स का पैसा, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का पैसा, बैंक का पैसा कुछ काम देने वाला नहीं है जब तक उसे खर्चा न, जब तक उसका यूज न किया जाए, जब तक उसका इस्तेमाल न किया जाए। तो इस्तेमाल करने की कला, वो कला बहुत बड़ी कला अपने आप में हुआ करती है। कोई सौभाग्यशाली होता है, बड़ा भागी होता है जिस कला का इस्तेमाल कर लिया करता है। धंधे में घाटा हुआ, आदमी चिड़चिड़ा हो गया, जितना चाहिए उतना पैसा नहीं मिला तो चिड़चिड़ा हो गया, जितना चाहिए उतना सम्मान न मिला, उतनी इज्जत न मिली, उतना प्यार न मिला, जो चाहिए वो घटना न घटी, तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता, दुखी हो जाता, परेशान, उसका स्वभाव बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। कई लोग बीमारी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, बीमारी पैदा हुई तब से भाई साहब का, बहन जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम रहता है, स्वास्थ्य नरम रहता है इसलिए दिमाग गर्म रहता है। मैं बताऊं, स्वास्थ्य नरम का दिमाग गर्म से क्या रिश्ता है? लेकिन लोग रिश्ता जोड़ देते हैं। अब भाई इतनी घटना घटी है, इतना बुरा उसके साथ में हुआ है, तो फिर दुखी होना स्वाभाविक, लाजमी है, वाजिब है। वो इतना उखड़ रहा है, इतना बिफर रहा है, इतना भड़क रहा है, इतना बहक रहा है, तो भाई अब ठीक है, किसी के साथ में अगर ऐसा होता तो वो इतना पागल तो हो ही जाता, इतना परेशान तो हो ही जाता। तो ठीक है, आप पागल हो वो तो ठीक है, लेकिन क्या? किसी ने पूछा कि वो पागल में, वो टेंशन वाले में क्या अंतर है? जो टेंशन लेता है उसे पागल में क्या अंतर है? तो मैंने जवाब दिया कि वो जो पागल है ना, वो जो पागल है ना, वो पागल खाने में जाएगा, करंट के झटके खाएगा, इलाज कराएगा, उसका पागलपना मिट जाएगा, लेकिन टेंशन वाला पूरे घर को पागल खाना बना देगा। टेंशन वाला, जब टेंशन बढ़ेगा उसका तो पूरे घर को पागल खाना वो बना देगा, और जहां जहां जाएगा टेंशन वाला आदमी, वो हर उस जगह को पागल खाना पागल खाना पागल खाना बनाते 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 चले जाएगा।
ये लोगों को विधियां सिखाता हूं लोगों को मैं कि टेंशन दूर कैसे होता, डिप्रेशन दूर कैसे होता, फोबिया, डर, भय, घबराहट कैसे दूर होता, दुख से मुक्ति कैसे मिलती है। कुछ मनोवैज्ञानिक विधियां बताता हूं मैं। कुछ लोग दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला मेरे सामने बैठते हैं, इन विधियों को सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं रिकॉर्डिंग करवाते हैं चुपचाप चोरी छिपे। जूम पर मीटिंग होती है, जूम पर उसी से लाइव होती है, चैनल के माध्यम से चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग चुपचाप चुपचाप उन विधियों को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अपने लिए यूज करते हैं। कुछ ऐसे शातिर खोपड़ी के लोग होते हैं, कुछ ऐसे ज्यादा कनिंग, कुछ लोग इतने ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उन बुद्धियों को उसी रूप में यूज करेंगे तो पकड़े जाएंगे कि संबुद्ध सागर जी महाराज ने इस विधि को सिखाया था और तुम वही विधि दोबारा हमको सिखा रहे हो। ये विधि इतनी पॉपुलर हो चुकी, विधियां इतनी फेमस हो चुकी है, तो क्या कई लोग क्या करते हैं और विधियों का रूप बदल देते हैं। और जब इन विधियों का थोड़ा सा भी रूप बदलते हैं, उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, उसका पूरा मजा खत्म हो जाता है, उसका पूरा चमत्कार, उसका पूरा जादू, उसका पूरा प्रभाव खत्म हो जाया करता है। आज हम सब बैठे हुए यहां पर सुन रहे हैं, सुनना सीख रहे हैं। सज्जन बोले महाराज पत्नी नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते हैं। क्या तुम भी तो सुनते नहीं साधुओं को? बता, तुम भी तो सुनते नहीं हो। रोज तो आते हैं, सुनते तो है, सामने सामने तो बैठते हैं, सामने बैठते सुनते। ये सुनना पर्याप्त नहीं है, सुनना किसी और ढंग से सुनना होता है। जिंदगी भर वो बलाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो बलाएं पीछा करती है। आदमी जो सुन लेता है, आपने सुना नहीं मुझे, आप 99% बातें भूल जाओगे, लेकिन नहीं आपका ऊपर वाला मन भूल जाएगा। आप यहां पे आकर के बैठे, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका अर्ध जागृत मन है, जो आपका चेतन मन है, दिल की गहराइयों में शब्द पहुंचते चले जा रहे हैं। आप यहां बैठे नहीं हो, आप जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं सुन रहे हो, आप धर्म की, शास्त्रों के सिद्धांतों की, प्रेम की, करुणा की, दया की बातों को नहीं सुन रहे हो। क्या इस कानों से नहीं सुन रहे, रोम रोम सुन रहा होता, कभी तो ऐसा होता है